हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी यहाँ पर ये सब गुना टाइप के बनाए जा रहे हैं, जो गोल टाइप की होती हैं। इनको अभी घी में सेके जाएंगे और फिर जब हल्दी लगाई जाती है तब इनको कपड़े में बांधकर दूल्हे के हाथ में रखा जाता है। जिस तरीके से अभी कपड़े में बांधकर ये सेक कर इसमें रख दिए गए हैं और जब हल्दी लगेगी तब इनको रखा जाएगा। और यहाँ पर मैं चौक पूर रही हूँ क्योंकि यहीं पर हल्दी और तेल दूल्हे को चढ़ाया जाएगा। तो पहले चौक रेडी कर लेते हैं। और अभी महिलाएं इकट्ठी नहीं हुई हैं, घर ही घर की हैं, दादी नानी दीदी ये सब। लेकिन अभी महिलाएं आने वाली हैं क्योंकि जो बुलौआ दिया जाता है वो तो दे दिया गया है, बस आने ही वाली होंगी। लेकिन सब तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं। और यहाँ पर दीदी बोल रही थी कि चटाई वगैरह सब बिछा लेते हैं, महिलाएं आती ही होंगी गांव की, क्योंकि बुलौआ लगे काफ़ी देर हो गई है। तो टाइम भी बता दिया गया था कि इतने टाइम तक हल्दी और तेल चढ़ेगा दूल्हे पे। और यहाँ मटके भी आ गए हैं। जो खाना माटी का दिन था उस दिन भी आए थे और आज हल्दी और तेल वाले दिन भी आते हैं। और यहाँ पर ताई जी जो देवता ढाँक के रखे जाते हैं उनकी तैयारी कर रही हैं। तो जो मिट्टी का बड़ा दीपक होता है उससे और आटे से देवता ढाँक के रखे जा रहे हैं, फिर लाल कपड़ा से ढाँके जाएंगे। और यहाँ पर दीदी ने और ताई जी ने मिलकर लाल कपड़ा से देवताओं को ढक दिया है। इस तरीके से यहाँ ये रस्म होती है। और हर जगह की अलग अलग रस्म होती हैं, कहीं किस तरीके से किया जाता है, कहीं किस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पर अब जब देवताओं को मतलब ढक कर रख दिया गया है, फिर यहाँ हम लोग कर रहे हैं उपटन। देवर जी को उपटन लगाया जा रहा है। इसके बाद में फिर हल्दी और तेल चढ़ेगा, पहले उपटन लगा देते हैं। तो मैं और पूजा दीदी, विनय दीदी, मेरी देवरानी जेठानी सब मिलकर लगा रहे हैं मोनू भैया को उपटन। जो दो घड़े थे वो तो अलग से आए थे, लेकिन ये अलग से घड़ा लेकर आई हैं ये। और इस घड़े को फिर नेंग के साथ में ही दिया जाता है। तो इसे पता नहीं क्या बोल रही थी मम्मी जी, कुंभकस, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ नाम ले रही थी इस घड़े का। और तो ये घड़ा भी रख दिया गया है, इसमें भी आटा लगाकर देवताओं के नाम से रखा जाएगा। और जो पूड़ियाँ बेली थी कल वो सब डाली जाएंगी। और महिलाएं आ गई हैं, गीत वगैरह हो रहे हैं और हम लोग यहाँ अंदर उपटन लगा रहे हैं। उपटन लगाने के बाद में फिर देवर जी को बाहर आंगन में ले जाएंगे। और जब दूल्हे को बाहर ले जाते हैं तो हमारे यहाँ इस तरीके से उसके हाथों में, दोनों हाथों में अनाज डाल देते हैं और वो अनाज फैलाते हुए फिर आंगन तक दूल्हा जाता है। तो उसी तरीके से मैंने अनाज भर दिया है उनके हाथों में। और ये आ गए हैं जहाँ पर तेल और हल्दी चढ़ाई जाएगी और ये अनाज यहाँ चौक में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर गोलो दीदी तेल चढ़ा रही हैं मोनू भैया को। और बारी बारी से इसी तरीके से सब लोगों ने तेल चढ़ाया है, अब मैं चढ़ा रही हूँ। और जो खाना माटी के दिन सात बनाई गई थी वो तिलहारिन बोलते हैं तेल चढ़ाने के लिए, तो वही सब चढ़ाएंगी। जैसे कि मैं थी, गोलो दीदी थी, पूजा दीदी थी, ये सब लोग, तो एक एक करके सब लोग तेल चढ़ा रहे हैं।
और अब हल्दी घोली जा रही है लगाने के लिए। दूल्हे को अब हल्दी लगाई जाएगी। तेल तो चढ़ गया है, अब हल्दी लगेगी। और यहाँ पर हम सब लोग जो सातों बने थे उस दिन तिलहरिन, हम वही सातों लोग लगा रहे हैं हल्दी। और हल्दी लगाने के बाद में फिर दूल्हे को आज फिर काजल लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं काजल लगा रही हूँ और लास्ट काजल लगता है जब बारात जाने लगती है। तो बारात के लिए जब दूल्हा तैयार होता है तब लगाया जाता है। तो इस तरीके से 3-4 बार काजल लगाया जाता है दूल्हे को। और इसके बाद में फिर दोनों मेरी ननद हैं जो वो हल्दी से छोटी छोटी सी बिंदी रख रही हैं, आँखों के चारों साइड ऐसे रखते हैं और फिर उसमें सिंदूर की भी बिंदी रखी जाती हैं। इस तरीके से यहाँ होता है। हम लोगों के यहाँ नहीं होता, मायके में यहाँ होता है, पर ऐसे बिंदी रखी जाती हैं। और यहाँ पर मटके में कंकन बांध दिया गया है। जो मैं एक्स्ट्रा कंकन लेकर आई थी तो उसी से महिलाओं को बांटा जाएगा और मटके में भी बांध दिया गया है। और जो दूल्हे के लिए अलग से कंगन लेकर आई थी जिसमें कि ये छुरी चाकू ये सब लगी रही होती हैं, तो वो कंकन रेणु दीदी ने बांध दिया है। और फिर सातों लोगों ने उसमें एक एक गांठ लगा दी है। और यहाँ दूल्हे को ले आए हैं अंदर। तो यहाँ ढोक दिवा रही थी ताई जी देवताओं के आगे, उनके पैर छुला रही थी। और यहाँ पर रेणु दीदी ताई जी ये जो कल पतली पतली पूड़ियाँ एकदम बेल कर बनाई थी, खीखई बोलते हैं जिन्हें, वो बांटी जा रही हैं सब महिलाओं को। और यहाँ हलवाई भैया लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बूंदी छांटने के लिए घोल बना लिया है और ये देखिएगा यहाँ पर बूंदी भी छांटी जा रही है। तो अब इसके लड्डू बनाए जाएंगे। तो आज लड्डू वगैरह बने जा रहे हैं। और कुछ मेहमान रिश्तेदार तो आ गए थे और कुछ अभी रह गए थे, जैसे कि शादी के दिन तक आते ही रहते हैं, जो नहीं आ पाते हैं। तो अभी नीतू दीदी और जो हमारी छोटी वाली बुआ जी हैं, राधा बुआ, ये सब आए हैं। और गोलो दीदी का बेटा भी आया है, क्योंकि बेटा तब नहीं आया था दीदी के साथ में, अब आया है। तो यहाँ पर ये रस्म भी होती है कि जब ननद बुआ ये सब लोग आते हैं ना शादी के घर में, तो उनके पैर धुलाए जाते हैं चावल और पानी से। तो यहाँ पर मैं उनके पैर धुला रही हूँ। तो नीतू दीदी यहाँ से रही थी। और छोटी वाली बुआ जी भी अभी आई हैं, आज आ पाई हैं। बड़ी वाली बुआ जी तो पहले ही आ गई थी। तो उनके पैर भी मैं धुल रही हूँ। और ये बैठे हैं दोनों भांजे, नीतू दीदी का बेटा और गोलो दीदी का बेटा। तो उनके पैर भी धो रही हूँ।
क्योंकि भांजे तो हर काम में सबसे पहले होते हैं। और बुआ जी लोग आई हैं तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। वैसे तो एक बार चाय बन चुकी है पहले भी, जब सब महिलाएं बैठी थी तब बनाई गई थी बड़े वाले भगोने में। पर अब बस बुआ जी, नीतू दीदी, ये कुछ लोग अभी आए हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। तो डिस्पोजल ही अब चलने दो, क्योंकि शादियों में इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं वैसे भी। और यहाँ लड्डू ये फैला फैला के रख रहे हैं, क्योंकि फिर एक में एक रखे रहते ऊपर तो टूटते हैं, वो मुलायम होते हैं बनते टाइम। और अब हो चुका है शाम का टाइम, तो यहाँ पर ले जा रहे हैं जो घूरा पूजने की रस्म होती है, जहाँ गोबर वगैरह डालते हैं। घूरे बड़े बड़े होते हैं गांव में, तो वही पूजने की रस्म की जा रही है। तो यहाँ पर मोनू भैया आ गए हैं, बुआ जी हैं, दीदी हैं, सब लोग हैं। तो ये घूरा पूजने की रस्म हो रही है, होती है कहीं कहीं। यहीं पर हम लोगों का घूरा है। यहाँ पूरा जो गोबर का इकट्ठा भंडार हो जाता है वो होता है। तो बस यहाँ पूजन हो रहा है, और गोद में ही लेकर दूल्हे को लेकर आते हैं, और यहाँ से गोद में ही लेकर जाते हैं, और ऊपर से चादर वगैरह उड़ाकर ले जाते हैं। तो ये देखिएगा, जो हमारे जीजा जी हैं, नंदोई हैं, वो लिए थे गोद में, और अब बस घर आने के बाद में उतार दिया है। और ये फिर से देवताओं के पास जाएंगे, ढोक दिलाई जाएगी। तो यहाँ पर बुआ जी लेकर जा रही हैं मोनू भैया को। तो ये यहाँ देवताओं से आशीर्वाद लेंगे। और घूरे पूजने की रस्म के बाद में ये रस्म भी होती है, मतलब दूल्हे को गोद में लेकर चारों साइड गोल गोल घुमाते हैं, और उसकी फिर बलाइयाँ लेते हैं। तो सब लोग बारी बारी से मोनू भैया को गोद में उठाकर गोल गोल घुमा रहे हैं चारों साइड। हाय फ्रेंड, ये हमारी शादी हो रही है, मतलब मेरे भाई की शादी हो रही है। और यहाँ पर ताई जी के बेटे और चाची जी के बेटे दोनों डांस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।